आजादी की अमर कहानियां। स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। देश आज आजादी के जश्न में डूबा है और हर देशवासी भारतीय होने पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है, गर्व महसूस करता है। लेकिन यह आजादी हमें लाखों बलिदानों की कीमत पर मिली है। आजादी कायम रह सके, देश विकास के पथ पर निरंतर बढ़ता रहे, इसके लिए भी त्याग और समर्पण जरूरी है। देश पर मर मिटने वालों से लेकर तरक्की की नई इबारत लिखने वालों पर पेश है हमारा विशेष कार्यक्रम। तो आज बात करते हैं छत्तीसगढ़ के उस गांव की जहां का नजारा देखेंगे तो आपके मन में राष्ट्रभक्ति हिलोरे मारने लगेगी। इस गांव में 5 साल से रोज सुबह 9 बजे लाउड स्पीकर पर राष्ट्रगान बज रहा है और जैसे ही राष्ट्रगान शुरू होता है, जो जहां है वहीं सावधान हो जाता है। शायद ही ऐसा नजारा आपने कहीं देखा हो। आइए चलते हैं इस बेहद खास देशभक्त गांव में। देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम का भाव किसी व्यक्ति के अंदर दबाव से नहीं लाया जा सकता, यह तो खुद से आता है। ऐसे ही एक मिसाल है श्यामनगर, जहां रोज सुबह 9 बजते ही राष्ट्रगान के प्रति सम्मान में सभी लोग अपने जगह पर खड़े हो जाते हैं। चाहे वह व्यापारी हो, स्कूली बच्चे हो, घर में काम करने वाली महिलाएं हो, हर लोग जहां रहते हैं वहीं खड़े होकर राष्ट्रगान के प्रति सम्मान में खड़े हो जाते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। समस्त क्षेत्रवासियों के मन में राष्ट्रीयता की भावना एवं देश के प्रति प्रेम जागृत करने के उद्देश्य से प्रतिदिन सुबह 9 बजे ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से राष्ट्रगान प्रसारित कर रहे हैं। अगर आप तक राष्ट्रगान की आवाज पहुंच रही हो तो आप जहां कहीं भी हो, सावधान की मुद्रा में खड़ा होकर 52 सेकंड का समय देश के सम्मान के लिए समर्पित करें। हिंद। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। आपने किस तरह देश की आन बान और शान की खातिर गरियाबंद का एक पूरा गांव देशभक्ति में डूबा हुआ है। माता की जय, वंदे मातरम। आप भले ही 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रगान गाते हों, लेकिन गरियाबंद के श्यामनगर की बात अलग है। यहाँ लोगों के रग रग में देशभक्ति की भावना हर रोज झलकती है। रोज सुबह 8:59 पर राष्ट्रगान लाउड स्पीकर पर बजाया जाता है और इसके शुरू होते ही किसान, मजदूर, गृहिणी, छात्र, व्यापारी, बुजुर्ग, राहगीर हर कोई अपनी जगह पर खड़ा होकर राष्ट्र के सम्मान के लिए राष्ट्रगान गाता और सुनता है। जी
जी, प्रातः हमारे ग्राम श्याम नगर में 9 बजते ही सभी लोग जहाँ भी हैं राष्ट्रगान चालू होती है, जहाँ भी है जैसे भी है, कोई काम कर रहे, खाना बना रहे, झाड़ू पोछा, स्कूल वाले बच्चे जो है बाहर खड़े थे, वो लोग जहाँ जैसे भी है वहाँ 52 सेकंड के लिए बिल्कुल अपना समय देते हैं। जो भी कार्य है एकजुटता से होता है, जो हमारे ग्राम श्याम नगर में देखने को मिलता है। गांवों द्वारा सब बैठक करके एक निर्णय लिया गया है कि राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीयता जागृत करने के उद्देश्य से गांव में राष्ट्रगान भी प्रतिदिन होना चाहिए। 26 जनवरी 15 अगस्त में तो किया जाता है, तो कैसे होगा? तो उसमें सब थोड़ा चंदा इकट्ठा करके गांव की पैसा को लगा के ग्राम पंचायत की पैसा, व्यापारी संघ और इन सभी का थोड़ा चंदा इकट्ठा करके गाँव में लाउड स्पीकर की व्यवस्था की गई। और विगत 5 सालों से प्रतिदिन राष्ट्रगान 9 बजे होता है, जहाँ स्वस्फूर्त अपने राष्ट्र भक्ति को जगाते हुए अभी सभी 1 मिनट का समय देते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई दबाव नहीं है, लेकिन एक आदत में शुमार हो चुका है लोगों की कि अब 9 बज चुका है तो हमें राष्ट्रगान के लिए 1 मिनट का समय देना है। अब तक तो हम लोग 4000 पौधे रोप चुके हैं और साथ में उस पौधे को पालन पोषण कैसे करना है उसके लिए 2 किलोमीटर पाइपलाइन, पानी टंकी का निर्माण और गाँव में 3-4 जगह सुलभ शौचालय भी बनाए हैं। आज अभी वर्तमान में 5 साल तो हो गए, उसके बाद भी हम लोग मुक्तिधाम जिसका 3.5 एकड़ का जो जगह है उसमें 500 फलदार पौधे लगा करके उसको 5 साल तक अभी देख रेख करना है और बड़ा करना है उसको। और हमारे एक राष्ट्रगान में सबसे बढ़िया बात है कि हमको देखकर हमारे गांव से प्रेरणा लेकर के हमारे आसपास के गांव कुरुस्केर हो गया, जेंजरा हो गया, वहां भी राष्ट्रगान प्रसारित कर रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। श्यामनगर गांव रायपुर से 60 किलोमीटर दूर गरियाबंद के नेशनल हाईवे पर स्थित है। 26 जनवरी 2018 से गांव में राष्ट्रगान की शुरुआत हुई है, जो आज तक चली आ रही है। गांव में देशभक्ति की ललक ऐसी कि गांव के लोगों ने पैसा इकट्ठा कर गांव के सभी चौक चौराहों पर लाउड स्पीकर लगवा दिए। और इतना ही नहीं, गांव के लोग विकास के लिए भी समर्पित हैं और अब तक चंदा कर 35 लाख रुपए के काम गांव में करवा चुके हैं। इन्हीं विकास कार्यों का जायजा लिया न्यूज़ 18 की टीम ने। श्यामनगर के ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर कई विकास कार्य के काम गांव में करवाए हैं, जिसमें से यह एक समर्पण टंकी है। पहले इस टंकी में पानी भरा जाता है और झरने के माध्यम से यहां पानी भरता है। लोग इसे नहाने और अन्य चीजों के लिए उपयोग करते हैं और जैसे ओवरफ्लो हो जाता है तो अंडरग्राउंड पाइप के माध्यम से पानी तालाब में और यहां लगे तमाम पेड़ पौधों में सिंचित होता है। तो ये समर्पण ग्रुप ने ही की एक पहल है, जिसके माध्यम से गांव में लगभग 4000 से भी ज्यादा हरे भरे पेड़ तैयार हो गए हैं। यहाँ के लोग पानी की एक एक बूंद बचाते हैं, उसे जाया नहीं होने देते। श्यामनगर देश के लिए एक मिसाल है और बिना किसी सरकारी मदद के विकास का इतिहास भी लिख रहा है। आखिर सबका साथ हो तो विकास क्यों नहीं हो सकता? ग्राम में 1000 से ज्यादा वृक्षारोपण हुआ है, साथ ही साथ तालाब सौंदर्यीकरण और पानी टंकी, सुलभ शौचालय का निर्माण कार्य, ये सब हमारे ग्राम के समूहों द्वारा मिलकर, ग्रामवासियों द्वारा मिलकर किया गया है। और साथ ही साथ अन्य ग्रामों में इसको प्रेरित करने के लिए हम विशेष दिन रविवार वगैरह को जाकर वहाँ स्वच्छता का कार्य और लोगों को प्रेरित करने का कार्य भी करते हैं। यहाँ की जनसंख्या लगभग 1500 की आबादी है। यहाँ की हर बच्चा, हर जवान में जज्बा है देश राष्ट्रभक्ति की, और इन लोग सब मिलकर राष्ट्रगान में बहुत ही समर्पित भाव से सम्मान करते हैं। भले ही छोटा सा गांव है, लेकिन एकता के मामला में बहुत सार्थक अच्छा पहल करते हैं। चाहे गांव के फैसला हो, पंचायत का हो, यहाँ किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं होता और सब मिलजुल के एक साथ काम करते हैं। असली देशभक्ति का जज्बा, राष्ट्र प्रेम का भाव श्यामनगर के लोगों में देखने को मिला। यहाँ लोग समर्पित होकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं और राष्ट्रगान के प्रति खड़े होकर सम्मान करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। हिंसा से महिलाओं को कैसे आजादी मिले, भोपाल पुलिस की यही थीम है। भोपाल पुलिस कमिश्नरेट ने एक अनोखी पहल शुरू की है, खासतौर पर उन महिलाओं के लिए जो घरेलू हिंसा या अन्य किसी भी तरह के अपराध से पीड़ित रही हैं। इन महिलाओं को आर्थिक
और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भोपाल पुलिस के 2 सबसे महत्वपूर्ण दफ्तर, कमिश्नर कार्यालय और कंट्रोल रूम में शक्ति कैफे की शुरुआत की गई है और संचालन महिलाओं को ही सौंपा गया है।